क्या ये दिक्कत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमायं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम श्लोक संख्या 4 से पढ़ेंगे। दंभ दर्पभिमानश्च क्रोध पारुष्यम् एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे पृथापुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण है। दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यम एव च। दंभ का अर्थ, दंभ मतलब
गर्व, अहंकार। दर्प मतलब ऑल्सो, दर्प का मतलब भी घमंड, अभिमान। ये तीनों शब्द मिलते जुलते एक ही जैसा है। तीनों का मतलब दंभ, दर्प, अभिमान, है ना। दंभ, दर्प एवं अभिमान तीनों का मतलब एक ही जैसा ही है, पर थोड़ा सा अंतर भी है इसमें। दंभ दाम्भिक व्यक्ति और दर्प यानी घमंड करने वाले, और अभिमानी अभिमान गर्व। इन तीनों में क्या अंतर है? दंभ तीनों का मतलब ही अहंकार है, पर इन अहंकार में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। जैसे कि कभी व्यक्ति अहंकार करता है प्रसिद्धि पाने के लिए, तथा प्रसिद्धि प्राप्त होने पर प्रसिद्धि प्राप्ति के लिए वो कुछ दंभ का प्रकट करता है, तथा प्रसिद्धि प्राप्ति के बाद प्राप्त होने से पर वो अपनी गर्व प्रकट करता है। इस प्रकार अहंकार के लिए दंभ शब्द का प्रयोग होता है। तब अहंकार अभिमान शब्द का प्रयोग नहीं होगा। अहंकार ही है, तीनों का मतलब ही अहंकार है, दंभ, दर्प और अभिमान। पर इन तीनों का प्रयोग की थोड़ा प्रयोग में अंतर होता है, प्रकट में अंतर होता है थोड़ा प्रकट में। दर्प भी अहंकार है। दर्प का ये अहंकार जैसे विद्या या क्या बोलते हैं अभिव्यक्त या कुछ क्या बोलते हैं, जब हमारे पास कुछ ऐश्वर्य हो, उन ऐश्वर्य के कारण जब हम गर्वित होते हैं, ऐसे सिचुएशन में दर्प शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, मेरे पास कोई शक्ति हो, मेरे पास कोई विद्या हो, मेरे पास कुछ ऐसे ऐश्वर्य हो, मैं सुंदर हूँ, या इस तरीका से कुछ मेरे पास ऑपुलेंस होता है, तो मुझ में जो अहंकार होता है उसके कारण, तब उस अहंकार के लिए दर्प शब्द का प्रयोग होता है। और अभिमान कि सभी मेरे को रेस्पेक्ट करें, ऐसी बुद्धि रखने वाले में जो जिस प्रकार का अहंकार प्रकट होता है, मेरे को नोटिस करे, मेरे को रिकॉग्नाइज करे, ऐसे बुद्धि रखने वालों में एक प्रकार का अहंकार होता है। ऐसी अहंकार के लिए अभिमान शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, थोड़ा कठिन है पर समझना होगा। और अन्यथा आपसे यह प्रश्न आता है कि दंभ, दर्प, अभिमान तीनों तो अहंकार को ही सूचित कर रहे हैं,
तो भगवान ने तीनों शब्द क्यों प्रयोग किया एक ही चीजों को बताने के लिए? ऐसा रिपीट क्यों कर रहे? नहीं, तीनों एक ही मतलब है पर थोड़ा अंतर है, जैसे मैंने बताया। हाँ, दंभ ये भी अहंकार है, दर्प भी अहंकार है और अभिमान भी अहंकार ही है, पर ये अहंकार में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे कि दंभ इस प्रकार अहंकार है, प्रसिद्धि, ख्याति, यश के लिए अगर कोई व्यक्ति, मानो जो उदाहरण के लिए, प्रसिद्धि तथा ख्याति प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए वो धार्मिक अनुशीलन कर रहे हैं, दिखावा करता है वो कितना अच्छा, हाँ, भक्ति करते हैं, भक्ति का दिखावा करना, ये करना, या सांसारिक लोगों में वो कितना धार्मिक व्यक्ति है, यह दिखावा करने के लिए जस्ट वो धर्म का अनुशीलन कर रहा है, और करते हुए वो बहुत गर्वित होता है, रहता है, मन में वो बहुत अहंकार रहता है। तो ऐसे अहंकार के लिए दंभ शब्द का प्रयोग हो रहा है। दर्प मतलब मैंने कहा, दर्प मतलब हमारे पास कुछ ऐश्वर्य हो और उन ऐश्वर्य के कारण हमारे अंदर जो गर्व होता है, ऐसे गर्व को, अहंकार को दर्प कहते हैं। और अभिमान आत्मश्लाघा, यानी अपनी निजी सम्मान प्राप्ति के लिए, कि सभी लोग मेरे को सम्मान करे, मेरे को रिकॉग्नाइज करे, मेरे को नोटिस करे, बस इस बुद्धि से वो क्या करते हैं, वो कुछ भी करते हैं, उसको वो दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसे कुछ चीज है नहीं, जैसे कि छोटे मोटे हर चीजों को मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, हाँ, कि उनको नोटिस किया जाए, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, उन पर ध्यान दिया जाए। ये एक प्रकार के अहंकार है। ऐसे बुद्धि से वो ऐसा बिहेव करता रहता है, ऐसे आचरण करता रहता है। तो ये भी एक आसुरी गुण है। ऐसे अहंकार के लिए अभिमान कहते हैं, अभिमानी है। अगर उनको उनकी इस व्यवहार को अगर निगलेक्ट किया जाता है तो बहुत दुखी हो जाता है। अगर उनका ऐसी व्यवहार को नोटिस नहीं किया जाए तो दुखी हो जाता है, या उसका वो जो रिएक्शन हो जाता है, ये अभिमान होता है। तो इन तीनों अहंकार का प्राकट्य अलग अलग है, अहंकार ही है पर तीनों का रूप अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट, दंभ, दर्प, अभिमानश्च क्रोध। क्रोध तो समझ गया, पहले भी कहा जा चुका है। क्रोध पारुषम एवच, पारुष्य, पारुष्य का अर्थ रूठा, रूठा बोलते हैं ना, रूठा व्यवहार, रूढ़ व्यवहार, रूठा व्यवहार। उनके वाणी और व्यवहार में क्या बोलते हैं, स्वीटनेस नहीं है, उसे पारुष्य कहते हैं। डायरेक्टली वो रूढ़ शब्द का प्रयोग करता है,
उसे पारुष्य कहते हैं। प्रभुपाद जी पारुष्य शब्द का अर्थ क्या बताया? निष्ठुरता। पारुषम अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपद आसुरीम। अज्ञानम, अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब कार्य अकार्य विवेक रहित। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इस विषय में विवेक रहित। विवेक रहित, विवेक शून्य, कोई विचार नहीं है। कार्य अकार्य विवेक रहित, विवेक शून्य, उसे कहते हैं अज्ञानता। श्लोक संख्या 5। श्रील प्रभुपाद ये चौथे श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं। आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन न करते हो। वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य न हो। वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते। वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे अपनी इच्छा अनुसार सनकवश सारे कार्य करते हैं। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। वे ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं, और जो जो वे बढ़ते हैं तो वे अशुभ गुण प्रकट होते हैं। श्लोक संख्या 5। दैवी संपद विमोक्षाय निबध्नाय सुरीमता मां शुच संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं, जो दैवी गुणावली 26 जो दैवी गुण है, उन दैवी गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है, बंधन, संसार बंधन की मुक्ति के लिए अनुकूल है, और आसुरी गुण संसार में बंधन प्राप्ति के लिए अनुकूल है। एक बंधन प्राप्ति के लिए और एक बंधन से मुक्त होने के लिए। दैवी संपद जो दैवी गुणावली है, तो ये मोक्ष प्रदान करने वाले। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन, वर्णाश्रम धर्म का आचरण करते हुए ज्ञान योग द्वारा सत्व संशुद्धि, यानी चेतना, सत्व मतलब चेतना, चेतना का शुद्धिकरण होता है। और भगवान यह कहते हैं अर्जुन को कि तुम्हें क्षत्रिय वर्ण के द्वारा दैवी संपद प्राप्त हुआ है, तुम दैवी गुणावली हो। धर्म युद्ध में स्वजनों का, अपनी निजी सगे संबंधियों का नाश, ये युद्ध कार्य शास्त्र अनुसार अगर तुम करोगे, शास्त्र के नियम के अनुसार अगर यह युद्ध कार्य करोगे, तो तुम आसुरी गुण के द्वारा प्रभावित नहीं होगी। और यदि मोहवश, अज्ञानता के कारण मोहवश
तुम यदि मेरी बात को नहीं मानोगे, यानी शास्त्र नियम तथा मेरे बात के नियम नहीं मानोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो तुम्हें आसुरी गुण को प्राप्त होगा। यह भगवान का कहना है। अतएव तुम मेरे उपदेशों को श्रवण सुनकर अपना शोक त्याग देकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यह भगवान का अर्जुन को कहने का मतलब। तो इसी प्रकार अर्जुन के माध्यम से संसार के जीवों को भगवान शिक्षा दे रहे हैं। कभी कभी हम शास्त्र, गुरु, भगवान के आदेश उपदेशों को, इन सभी से हम अधिक ऐसे चीजों को महत्व, जिसमें हम अज्ञान के कारण, मोह के कारण इस पर विचार किए बिना हमें जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं। सांसारिक दृष्टि में जो न्याय संगत लगता है उसी को हम महत्व देते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप कार्य अकार्य विवेक शून्य होने के कारण हमें आसुरी गुण द्वारा हम प्रभावित हो जाते हैं। तो यह शिक्षा भगवान यहाँ पर दे है। तो अर्जुन को यह प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो आसुरी गुणों के साथ न तो उनका जन्म हुआ है, युद्ध में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वह उसके गुण दोष पर विचार कर रहा था। वह यह विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों को वध किया जाए या नहीं। अतएव वह न तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था और न झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर। अतएव वह आसुरी स्वभाव का नहीं था। अर्जुन के विषय में भगवान यह बता रहे हैं, देखिए कितने अच्छे से। अर्जुन दैवी गुण वाले थे, इसका प्रमाण भगवान दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं। क्योंकि अर्जुन अगर असुर स्वभाव वाले होता तो वो भीष्म, द्रोण तथा अन्य सब संबंधियों के मृत्यु के लिए नहीं शोक नहीं करता, असुर स्वभाव वाले अगर होते, है ना। पर ये उन लोगों के लिए वो सोच रहे हैं कि इनको वध किया जाए या नहीं, कंफ्यूज है। तो इसीलिए अर्जुन न तो, हाँ, अगर वो असुर स्वभाव वाले होते तो क्रोध के वशीभूत हो जाते और क्रोध के वशीभूत होकर निर्णय लेते और कार्य करते, या तो झूठी प्रतिष्ठा पाने के लिए ऐसे निष्ठुरता का आश्रय लेता। और अर्जुन ऐसा कुछ नहीं किया, न क्रोध के वशीभूत हुआ, न झूठी प्रतिष्ठा पाने के लिए वो प्रयास कर रहा है दुर्योधन की जैसे। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि अर्जुन दैवी गुण वाले थे। अर्जुन के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं था। कोई भी व्यक्ति जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधि विधानों को पालन करता है, वो दिव्य पद पर स्थित रहता है। अर्जुन क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उनके लिए कर्तव्य था। और इस विषय में भगवान ने कहा तुम क्षत्रिय हो, ये युद्ध का रचना तुमने नहीं, तुमने इस युद्ध की तैयारी नहीं की, अपने आप तुम्हारे समक्ष यह परिस्थिति आया। युद्ध का परिस्थिति तुम लोग ने ही तैयार किया, बल्कि तुम लोग युद्ध को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया। यही भगवान समझा रहे हैं। फिर भी तुम्हारे सामने
ये युद्ध का परिस्थिति आ गया। अब क्षत्रिय होने के नाते, क्योंकि ये युद्ध की स्थिति तुम लोग न चाहते हुए भी तुम्हारे सामने आ चुका है, तो इसीलिए क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें युद्ध कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य, ड्यूटी है। और अगर नहीं करोगे, कोई क्षत्रिय अगर युद्ध से विमुख हो जाते हैं तो वो कायर कहा जाता है। यही भगवान समझा रहे हैं। हाँ, अगर तुम लोग इस युद्ध का परिस्थिति तैयार करते, इसके पीछे कारण होते, तो एक बात होता। तो इसलिए तुम्हें इसमें शोक नहीं करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, भगवान समझा रहे हैं। तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे परिस्थिति आता है जो हमने ऐसे परिस्थिति का कारण नहीं होते। तो इसीलिए उस स्थिति में हमें अपना कर्तव्य को त्याग नहीं देना चाहिए, यही शिक्षा। नेक्स्ट श्लोक संख्या 6 से 18 तक, 6 से 18वीं श्लोक तक इस संसार में बद्ध जीवों को दो भाग में विभाजित किया गया, इसका वर्णन हुआ है। असुर स्वभाव और देव स्वभाव, दैवी स्वभाव वाले और असुर स्वभाव वाले। फिर 7वीं श्लोक से लेकर असुर स्वभाव वाले व्यक्ति का, मनुष्य का सोच, विचार, कार्य का विवरण दिया गया। उसका कर्म किस प्रकार होता है, उनके जीवन का उद्देश्य क्या होता है, वो क्या सोचता है, वो क्या सिद्धांत लेते हैं, इस तरीका के उनके लक्षण आदि असुर स्वभाव वालों व्यक्ति का वर्णन हुआ है 7 से लेकर 18 तक। 6ठे श्लोक में संसार के बद्ध जीवों को दो प्रकार में विभाजित किया गया, यह बता रही हूँ। श्लोक संख्या 6, दो भूत सर्ग लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैव विस्तरश प्रोक्त आसुरम पार्थ में श्रृणु। हे पृथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। पहला 3 श्लोक में 26 दैवी गुणों का वर्णन कर चुके हैं। अब भगवान कह रहे हैं, अब तुम मुझसे असुर स्वभाव, आसुरी गुणों के विषय में सुनो। दो भूत सर्ग लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च। विष्णु भक्त, जो भगवान के भक्त होते हैं, कृष्ण भक्त, विष्णु भक्त जो होते हैं, ये इनमें दैवी गुण स्वाभाविक रूप में होता है, स्वतः ही उनमें दैवी गुणों का विकास होता है। भगवान के भजन करने वाले व्यक्ति, भक्तों को देवता कहा जाता है, क्योंकि उनमें देवताओं का गुण पाया जाता है। और इसके विपरीत जो है, जो अभक्त है, वे विष्णु विद्वेषी, भगवत विद्वेषी होते हैं, भगवान से द्वेष करता है। ऐसे लोगों को असुर कहा जाता है। जो लोग शास्त्र के आदेश निर्देशों का अनुसार अपने जीवन सांसारिक राग देश से मुक्त होकर जीवन में भगवान की भक्ति का अनुशीलन करते हैं,
ऐसे मनुष्य को देवता समझना चाहिए। और जो लोग शास्त्र उल्लंघन करके संसार के राग देश द्वारा प्रभावित होकर उसका वशीभूत होकर हाँ, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, ऐसे लोगों को असुर समझना चाहिए। तो छठे श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं, संसार में दो प्रकार की प्राणी है, दैवी और असुर। दैवी स्वभाव वाले के लिए उनके गुणों का भगवान ने वर्णन कर चुके हैं पहला 3 श्लोक में। अब असुर स्वभाव वाले के विषय में भगवान बताने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 7। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यानी असुर स्वभाव वाले व्यक्ति का धार्मिक कार्यकलापों में उनका कोई प्रवृत्ति नहीं होता और अधार्मिक कार्य करने से वो निवृत्त नहीं होता। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, है ना। जना न विदुर असुरा, वे असुर लोग जो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, वे धार्मिक कार्य में प्रवृत्त होना नहीं जानता और अधार्मिक कार्य करने से निवृत्त होना नहीं जानता। ठीक है, यह है असुर स्वभाव। धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, रुचि होना चाहिए, पर उनमें नहीं होगा। अधार्मिक कार्यकलाप से दूर रहना चाहिए, उनसे निवृत्त होना चाहिए, पर उनसे यह नहीं होता है। तथा असुर स्वभाव वाले व्यक्ति का उनमें सोच, आचार तथा ऑनेस्टी, सत्यता नहीं होता है। एक असुर स्वभाव वाले कभी ऑनेस्ट नहीं होंगे, उनका आचरण वो सदाचार नहीं होते हैं। उनका आचार आचरण सदैव असत कार्य से संबंधित होता है और सोच विचार, सुचिता शुद्धता तो है नहीं और सोच विचार भी अपवित्र होता है। यह असुर स्वभाव वाले व्यक्ति का। यहाँ प्रवृत्ति का अर्थ धर्म में प्रवृत्ति, धर्म यानी भागवत धर्म, छल धर्म नहीं। और निवृत्ति का अर्थ अधर्म से निवृत्त होना। दुर्योधन स्वयं कहा, जब भगवान कृष्ण दुर्योधन से यह पूछा कि दुर्योधन, ये पांडवों को वो तो अपना सारा अधिकार छोड़ ही दिया, केवल 5 गांव मांग रहे हैं, फिर भी तुम क्यों नहीं उन 5 भाइयों को 5 गांव क्यों नहीं छोड़ देते। यह भगवान ने दुर्योधन से पूछा। दुर्योधन ने यह कहा कि वासुदेव,
मुझे पता है न्याय क्या है, धर्म क्या है, मैं जानता हूं। अन्याय अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं। पर मैं क्या करूं, धर्मों में मेरा प्रवृत्ति होता ही नहीं। किसी न्याय करने में, धार्मिक कार्य करने में, उचित ऐसे करने में मेरा प्रवृत्ति, इच्छा होता ही नहीं। और अन्याय कार्यों से मैं चाहकर भी दूर नहीं रह पाता। भगवान ने कहा कि ऐसा क्यों होता है। दुर्योधन से पूछा ऐसा क्यों होता है तुम्हें। तो दुर्योधन ने उत्तर दिया, क्या कहूं वासुदेव, जो भगवान सभी के हृदय में है वो मेरे हृदय में भी है। वो मेरे को अगर धर्म में प्रवृत्त होने नहीं देते तो मैं क्या कर सकता, और अधर्म से मेरे को दूर नहीं रखते तो मैं क्या कर सकता। जो भगवान सभी के हृदय में है वही भगवान मेरे हृदय में भी है। अब बताओ कितना सुंदर ज्ञान गर्भित वचन वाक्य वचन बता ये वाणी इनका दुर्योधन का। सुनकर लगता है अरे दुर्योधन सच में कितना ज्ञानी व्यक्ति है। पर ऐसे ज्ञान का कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं कि असुर लोग या नहीं जानते, जानते हैं पर ये मानते नहीं। ऊपर से असुरों का स्वभाव ही ऐसा होता है, वे अपनी गलती किसी और पर, भगवान पर, अंततः भगवान पर आरोप करना, यह असुरों का स्वभाव होता है। जैसे दुर्योधन ने यहाँ पर कहा कि मैं क्या, सभी जो भगवान सभी के हृदय में है वो भगवान मेरे हृदय में भी है। वो मेरे को समझने नहीं दे रहे, वो मेरे को न्याय में रुचि नहीं दे रहे हैं और न्याय से दूर नहीं रख रहे, तो मैं क्या कर सकता। मुझे पता है ये अन्याय है, ये गलत है, पर मैं ऐसे गलत से दूर रह ही नहीं पाता। और सही अच्छा कार्य से मेरा रुचि ही नहीं होता। मैं ऐसा ही हूं, मैं क्या करूं। वो यह नहीं कहते क्योंकि उनका स्वभाव ही असुर स्वभाव है। पर एक दैवी स्वभाव वाले व्यक्ति, उसका सोच विचार ऐसा नहीं होता जैसे दुर्योधन का। मैं ये उदाहरण सोच के संबंध में बता रहा हूँ। दुर्योधन का सोच देखो कैसा है, पूरा डायरेक्टली भगवान पर आरोप लगा दिया कि भगवान मेरे को ऐसा करने नहीं दे रहे। हाँ, ऐसा कर कर वो भगवान पर आरोप लगा दिया। जब ये श्लोक संख्या 8, असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगत आहुरनिश्चरम अपरस्परम संभूतम किमन्नत काम अहेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो यह 8वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं असुर स्वभाव वालों के दार्शनिक सिद्धांत तो कैसा होता है। ये पूर्णतया भौतिकतावादी होते हैं असुर स्वभाव वाले, पूर्णतया भौतिकतावादी, फुल मैटेरियलिस्टिक लोग होते हैं असुर स्वभाव वाले। साथ साथ ये नास्तिक
भी होता है। कुछ भौतिकतावादी है पर वो नास्तिक नहीं है। पर भौतिकतावादी के साथ साथ जो नास्तिक है वो असुर कहा जाता है। एक तो भौतिकतावादी है और साथ साथ ये नास्तिक भी है। जगत मिथ्या, यह जगत मिथ्या है, ऐसे वो सिद्धांत बताते हैं। ये जीवन एक स्वप्न है, ईश्वर भगवान आदि का कोई नियंत्रण नहीं है। इस संसार का निर्माण सृष्टि कैसे हुआ? पदार्थ के समन्वय से यह संसार सृष्टि हो गया। इस तरीका के वो सिद्धांत करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान असुर स्वभाव वाले मनुष्य के सिद्धांत तथा उनके मौत का वर्णन कर रहे हैं। श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु अपने टीका में वर्णन करते हैं, मायावादियों के विचार से जगत असत्य है। मायावादियों का विचार क्या है? यह जगत असत्य मतलब मिथ्या है, अप्रतिष्ठित और अनिश्वर। ये जगत असत्य, अप्रतिष्ठित मतलब इसका कोई आधार नहीं है। अप्रतिष्ठित मतलब कोई आधार नहीं है इस संसार का, उनका कहना है। मतलब किसी के आश्रय में नहीं है यह संसार। अप्रतिष्ठित, कोई आधार नहीं है, इसका कोई आश्रय नहीं है। अनिश्वर, ईश्वर का कोई नियंत्रण नहीं है इसमें। यह असुर स्वभाव वाले व्यक्ति का सिद्धांत। जो लोग बुद्धिस्ट होता है ना, बुद्धिस्ट लोग के विचार से यह संसार अपरस्पर संभूत, अपरस्पर संभूत मतलब स्त्री और पुरुष के संभोग से उत्पन्न नहीं है, स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। ठीक है। चारवाक दार्शनिक के मत के अनुसार यह संसार स्त्री पुरुष के काम रूप प्रवाह से उत्पन्न हुआ है। और जैन धर्म के लोग कहते हैं यह जगत का सृष्टि काम अर्थात स्वेच्छा ही इस जगत का हेतु है। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न ये जो मतवाद, ये लोग वैदिक शास्त्र के प्रामाणिक, वैदिक शास्त्र के प्रमाण को अस्वीकार करता है और अपना कपोल कल्पित मनगढ़ंत सिद्धांत निश्चित करता है। जबकि भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से, कृष्ण स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, मया अध्यक्ष न प्रकृति, मेरे अध्यक्षता से प्रकृति कार्य कर रही है। सुयते सचराचरम, चर अचर, संपूर्ण जगत मेरे गाइडेंस में प्रकृति कार्य कर रही है। इतने स्पष्ट शब्द से कहा, फिर भी ये लोग कहते हैं इसमें किसी का नियंत्रण नहीं है, कोई आधार नहीं है, अपने आप चल रहा है।
ऐसे तो असुर स्वभाव वाले लोग ही इस जगत को असत्य मतलब मिथ्या, आश्रयहीन और ईश्वर विहीन कहते हैं। असुर स्वभाव वाले लोगों का सिद्धांत तो यही है कि कार्य कारण का परस्पर संबंध ही विश्व सृष्टि का कारण है। इस संसार का सृष्टि के पीछे क्या कारण? कार्य कारण संबंध, यानी कारण शून्य कार्य होने पर ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी है, तो आसुरिक सिद्धांत यहाँ पर ऐसे जैसे इस प्रकार के जो सिद्धांत है ये सब आसुरी सिद्धांत है। श्लोक संख्या 9। एतां दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धय प्रभवन्त उग्र कर्माण क्षयाय जगतो अहिता। ऐसे निष्कर्ष का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। यानी असुर स्वभाव वाले लोगों का कर्म किस प्रकार है, इस श्लोक में यह बताया गया। आत्मज्ञान रहित आसुरी स्वभाव वाले लोग मानव सभ्यता के विकास के नाम पर अनेक प्रकार के नया नया आविष्कार करते हैं। समझे? जो श्रील प्रभुपाद अपने पुस्तकों में अनेक स्थानों में इस बात का प्रभुपाद एक्सप्लेन किए हैं। असुर स्वभाव वाले लोग जो आत्मज्ञान रहित असुर स्वभाव वाले लोग मानव सभ्यता के विकास के नाम पर अनेक प्रकार के नया नया आविष्कार करते हैं। ये कम से कम समय में अधिक से अधिक प्राणियों का वध कैसे किया जाए, इसके लिए किस प्रकार हथियार निर्माण किया जाए, और उन हथियार को निर्माण करने के लिए कैसे यंत्र का आविष्कार करना है और कर रहे हैं, जिसके द्वारा दूर दूर के लोगों को भी संहार किया जा सकता है। मिसाइल, एटॉम बम आदि, ये जो ऐसे आविष्कार के ऊपर ये लोग इतना गर्वित है, इतना गर्व करते हैं। ये लोग भगवान और वैदिक शास्त्र में विश्वास न होने के कारण ऐसे असुर समाज संसार को ध्वंस विनाश की ओर ले जा रहा है। इस प्रकार के सभ्यता में कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे उनका कर्म उग्र कर्म होता है ना। एतम दृष्टम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्प बुद्धय। ऐसे निष्कर्ष का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। प्रभवंत उग्र कर्मान, ऐसे उग्र कर्म क्षयाय जगत अहिता,
जगत के अहित के लिए, विनाश करने के लिए ऐसे कार्य करते हैं, और ऐसा कार्य करके वो बहुत गर्वित होता है, बहुत गर्व अनुभव करता है कि हमने कुछ किया है। क्या किया? विनाश कार्य। ये असुर स्वभाव। श्लोक संख्या 11-12, ये दोनों श्लोक में असुर स्वभाव वाले लोगों के जीवन का उद्देश्य क्या है, यह बता रहे हैं भगवान। असुर स्वभाव वाले व्यक्तियों का जीवन का उद्देश्य, चिंताम परिमेयं च प्रलयांतम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता आशापाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थम नयेनार्थ संजयान अन्नायेन अर्थ संजयान। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। अच्छा, 10वीं श्लोक में छोड़ दिया गया। हाँ, 10वीं श्लोक छोड़ दिया। श्लोक संख्या 10, काममाश्रित दुष्पुरम दंभमान मदान्विता मोहाद्गृहीत अशुद्धग्राहन प्रवर्तन्ते असुचिव्रता। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। असुर लोग कभी न पूर्ण होने वाली वासनाओं का आश्रय लेता है, काम का आश्रय लेकर ईश्वर, भगवान और वैदिक सिद्धांतों को अस्वीकार करके कैसे भी हो धन संग्रह करना ही उनका एकमात्र कार्य होता है। कैसे भी हो धन संग्रह करना है। भगवान तथा शास्त्र के सिद्धांत को परवाह किए बिना जीवन में केवल धन संग्रह करना ही उनका कार्यकलापों का एकमात्र उद्देश्य होता है। और ऐसे धन संग्रह करने के लिए एक काम का आश्रय यानी आकांक्षा, वासना, इच्छा, और उन आकांक्षाओं, इच्छाओं को पूर्ति के लिए तथा उपभोग करने के लिए ही यह जीवन प्राप्त है। इस जीवन में ऐसे उपभोग, एंजॉय करना ही जीवन का सफलता है। इसके लिए वे झूठी प्रतिष्ठा और मिथ्या अहंकार के पागलपन में रहकर ये शराब, मांसाहार, अवैध संग, दूध क्रीड़ा आदि अपवित्र कार्यकलापों में ये लिप्त होता है। और साथ साथ
वैदिक सिद्धांत का स्वीकारना तो दूर की बात है, बल्कि वैदिक शास्त्र के सिद्धांत को पर ये उपहास करता है। यही वर्तमान ईश्वर विहीन मानव समाज के लोगों का यही सभ्यता है। आधुनिक जिस समाज में, सोसाइटी में भगवान का आराधना नहीं होता है, भगवान की ये नहीं होता है, ऐसे लोगों को ही प्रशंसा किया जाता है। और जो लोग समाज की ऐसे लोग जो समाज के ध्वंस विनाश की ओर ले जा रहा है, ऐसे लोगों को बुद्धिमान समझता है ये लोग। और बुद्धिमान समझकर जो ऐसा कार्य कर रहे हैं वो स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं, और ऐसे समाज के लोग ऐसे लोगों को बुद्धिमान समझते हैं, और ऐसे समझकर वो अभिमान करता है। जब कोई एटम बम तैयार करता है तो समाज के लोग उसका कितना बढ़ावा देता है, ये कितना इंटेलिजेंट है। अरे एटम बम हमारा कौन सा कल्याण करेगा, बताओ, किसी का कल्याण करेगा? ऐसे निर्माण करने वाले व्यक्ति स्वयं भी स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझता है, और समाज के लोग भी उसको बुद्धिमान समझते हैं। और भगवत गीता वैदिक शास्त्र के भगवान के नजर में वो बुद्धिमान नहीं, बल्कि वो संसार को विनाश की ओर ले जाए। कोई बुद्धिमान व्यक्ति विनाश कार्य की ओर ले जा रहा है तो उसे बुद्धिमान कैसे कहा जा सकता? पर ऐसे लोग उनको बुद्धिमान समझते हैं। यही उनका कार्यकलाप, क्योंकि दंभ अहंकार द्वारा आच्छन्न होकर अज्ञानता के कारण अनित्य विषय में ये आसक्त होने के कारण, जो भी श्लोक संख्या 11-12 में यह कहा गया कि इन लोगों का, आसुरी लोगों का विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता का मूल कारण, उद्देश्य है। इसीलिए मृत्यु पर्यंत असीम चिंता का आश्रय लेकर ये काम उपभोग को ही चरम कार्य समझता है। और इस प्रकार लाखों सैकड़ों आशाओं में बंध कर, इच्छाओं, आशाओं, आकांक्षाओं में बंध कर, आबद्ध होकर, काम और क्रोध के वशीभूत होकर एक काम भोग के लिए अन्याय पूर्वक धन संग्रह करते रहते हैं, और ऐसा ही जीवन का उद्देश्य समझते हैं ये लोग। इस प्रकार जीवन ही जीवन का असली उद्देश्य है, यह वो समझता है। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है, वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों का भोग रहा है, और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन आसुरी मनुष्य को न तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, न कोई श्रद्धा है, अतएव वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है, उसे परिणाम की परवाह नहीं रहती। श्लोक संख्या 13, 14, 15।
इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्ये मनोरथम इदमस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हत शत्रुर अहर्निशे च परानपि ईश्वर अहम अहम भोगी सिद्ध अहम बलवान सुखी आढ़ अभिजानवानस्मि को अन्न अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्व इत्तत् ज्ञानम विमोहिता। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो 13, 14, 15 इन श्लोकों में 16वीं श्लोक भी यही है। इन श्लोकों में असुर स्वभाव वाले क्या डेली थिंकिंग, रोज का चिंता क्या होता है, दैनिक जीवन में क्या चिंतन करता है, इस बारे में भगवान बता रहे हैं। असुर स्वभाव वाले व्यक्ति का दैनिक जीवन में क्या सोच, क्या चिंतन, क्या विचार होता रहता है, मन में क्या चिंतन होता है, क्या विचार होता है। लाभ नुकसान, शत्रु मित्र, है ना, इन विषयों में। और इस कलियुग में, कलियुग का जो वेद, कलियुग का आधुनिक सभ्यता का लोग कलियुग का वेद पाठ किए बिना जल भी स्पर्श नहीं करते, जानते हो। कलियुग के लोग कलियुग का वेद पाठ किए बिना, करे बिना, वेद पहले वेद अध्ययन करेगा, कलियुग का वेद, उसके बाद ही वो जल स्पर्श करता है। उससे पहले जल भी नहीं स्पर्श नहीं करेगा। खाना पीना तो दूर की बात है। वो वेद शास्त्र कौन सा है? न्यूज़पेपर। इसे अध्ययन किए बिना वो कुछ नहीं करता। और यह है कलियुग का वेद। और इस वेद शास्त्र में यही चीज रहता है जो इन श्लोकों में भगवान बता रहे हैं। इन्हीं चीजों का वर्णन है कलियुग की इस वेद में। इन श्लोकों में भगवान ने जो जो कहा, आप न्यूज़पेपर खोलोगे तो इन्हीं चीजों का ही वर्णन है। तो आप कैसे कहते हो कि असुर लोग वेद नहीं पढ़ता? असुर लोग वेद पाठ किए बिना कुछ नहीं करता। और आज के असुर समाज में जो वेद, जो सबसे फेमस शास्त्र है, वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में क्या वर्णन रहता है बताओ? इन्हीं चीजों का वर्णन रहता है जो इन श्लोकों में बताया गया। ठीक है।
श्लोक संख्या 16। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके असुचौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा माया जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता। उसकी इच्छा असीम बनी रहती है। वह केवल वही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। इसीलिए वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं और अवैध वृत्ति के लिए कालाबाजारी करता है। वह पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति यथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुग्ध रहता है और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है और वह यह नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है। उसे ऐसी वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसीलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्व जन्मों के कारण का कोई बोध नहीं होता। वह यही सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसके निजी उद्योग से है। आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर नहीं। कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है, या धनवान बनता है, या सुशिक्षित बनता है, या बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि ये चीजें आकस्मिक है और उसके बाहुबल सामर्थ्य के फलस्वरूप है। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता तथा शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना नहीं प्रतीत होती। ऐसी आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं और इनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। यह शत्रुता पहले मनुष्य के बीच, फिर परिवारों के बीच, फिर समाजों में, अंततः राष्ट्रों के बीच बढ़ती जाती है। अतएव विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी हुई है। यही है हमारी समाज का कैरेक्टर, चरित्र। तो आसुरिक समाज के लोग का दैनंदिन डेली उनका थिंकिंग क्या होता है, इन श्लोकों में जो बताया गया। ठीक है। असुर स्वभाव वाले विविध प्रकार के बेकार की चिंताओं से उद्विग्न होकर ये मोह जाल में फंसकर अपने को ये भगवान समझ बैठता है। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक 17वें श्लोक में असुर लोगों के यज्ञ कर्म के विषय में भगवान बता रहे हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे नाविधि पूर्वकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमन करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। यानी असुर स्वभाव वाले लोग अपने अपनी कल्पना के अनुसार ये अपना यज्ञ कर्म भी करते हैं। उसमें उद्देश्य क्या होता है
यज्ञ कर्म में आपने गर्व, ये किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, ये अत्यंत घमंडी होते हैं। थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पाने के लिए जो मोह उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूजते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बड़ा चढ़ा मानते हैं। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं है जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वकम शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह न करते हुए ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होता है। फिर 18वें श्लोक में भगवान और वास्तविक धर्म के प्रति असुर लोगों का मनोभाव कैसा होता है। भगवान के प्रति और भागवत धर्म, सनातन धर्म, असली धर्म के प्रति असुर लोगों का मनोभाव कैसा होता है। अहंकार बलम दर्पं काम क्रोधम च संश्रिता ममात्म परदेहेषु प्रदिशन्तो अभय सुकाम। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्षा और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। भगवान के प्रति ईर्षा और वास्तविक धर्म के निंदा करने लगते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये 18वें श्लोक तक असुर स्वभाव वाले व्यक्तियों का चिंतन, उनका कर्म, उनका आचरण, ये सब उनके लक्षणों का वर्णन हुआ है। ठीक है, अब 19वें श्लोक से 23वें श्लोक तक ये जो 5 श्लोक है, इन 5 श्लोकों में भगवान असुर स्वभाव मानुष का क्या परिणाम क्या होता है तथा ऐसे असुर स्वभाव से कैसे मुक्त हुआ जाए। वास्तव में हम सभी ऐसे असुर स्वभाव द्वारा प्रभावित है। ऐसे आसुरी प्रभाव से हम कैसे मुक्त हो पाएंगे, इसका क्या उपाय है वो बताया। और असुर स्वभाव वाले व्यक्ति का परिणाम, अगर हम उस उपाय का अवलंबन नहीं करेंगे, भगवान ने इस अध्याय के अंत में असुरी स्वभाव से प्रभावित हम जैसे व्यक्ति, हम सभी असुरी स्वभाव द्वारा प्रभावित है। यहाँ पर जो जो कहा गया ये सारे लक्षण हमारे अंदर है। अब इन प्रभाव से हम कैसे मुक्त होंगे उसका उपाय भगवान इस अध्याय के अंत में बता रहे हैं। पर जो लोग उन उपायों का अवलंबन नहीं करता, असुर स्वभाव वाले जो लोग, हम सभी असुर स्वभाव वाले हैं एक्चुअली, अगर हम उस उपाय का अवलंबन नहीं करेंगे, उसका फॉलो नहीं करें, अनुसरण नहीं करेंगे, तो क्या गति होगा।
असुर स्वभाव वाले व्यक्ति का क्या गति होता है वो बता रहे हैं भगवान 19-20 श्लोक से, 19 से 24 श्लोक तक। ये दो विषय का वर्णन है, असुर स्वभाव वाले व्यक्ति का गति परिणाम क्या होता है और आसुरी प्रभाव से मुक्त होने का उपाय क्या है। ठीक है, 23 और 24 दो श्लोकों में मुक्ति का उपाय बताया। 21 श्लोक 21, 22, 23, 24 और 19, 20 ये दोनों श्लोक में असुर का परिणाम गति क्या होता है ये बताए। ठीक है, तो ये आज और टाइम नहीं है, मेरे को सेवा में जाना है, तो इसलिए किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। 5 मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। हाँ, जैसे कि इसमें बताया गया कि जो भी धन या लाभ प्राप्त होता है वो पुण्य पिछले पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों उसके फल से होता है। तो ये जैसे यदि अभी इस जन्म में अभी जैसे मैं कोई काम नहीं करूंगा तो भी मुझे क्या वो पुण्य और लाभ मतलब कि वो जो लाभ और पैसा मिलता रहेगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा समझना गलत है। पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें ऐसे स्थिति प्राप्त होता है जिस स्थिति में मैं कमाई कर सकता हूं। पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार व्यक्ति को ऐसा स्थिति प्राप्त होता है उनके पास कमाई करने का अवसर ही नहीं होता। अगर मेरे को अवसर मिला है वो पूर्व कर्म के कारण, तो इसीलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि मेरे कारण मैं कमा रहा हूं। नहीं, ये कमाई के लिए मुझे जो सिचुएशन, जो स्थिति, जो ये प्राप्त हुआ है ये पूर्व कर्म, जीवन के कर्मों के कारण। ठीक है, अब हमें इस स्थिति को हमारी इस जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक उतने में प्रसन्न रहकर उसका यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं है कि पूर्व कर्म के कारण प्राप्त होता है और तो मैं चुपचाप बैठा रहूंगा और सब कुछ अपने आप आ जाएगा। नहीं, यस, ऐसा सोचना, ऐसा समझना ये गलत है। जैसे कि इस संबंध में प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते हैं कि वो एक गांव में जब बरसात के समय फ्लड आ रहा था, बाढ़ आ रहे हैं, तो उनका वो अंधविश्वास की तरह, जैसे आपका ऐसा अगर आप सोचेंगे ये आपका अंधविश्वास हो जाए, तो उस व्यक्ति का भगवान के प्रति अंधविश्वास, ऐसा ही आपके शास्त्रों के प्रति, भगवान के प्रति अंधविश्वास हो जाएगा अगर आप कुछ नहीं करेंगे। आपके पूर्व कर्मों के अनुसार अभी जीवन में आपको जो सिचुएशन मिला धन संग्रह करने के लिए, ये आपके पूर्व कर्मों के कारण मिला। धन संग्रह करने, जीवन यापन के लिए धन की आवश्यक है, धन संग्रह के लिए जो सिचुएशन मिला आपको वो पूर्व कर्म के कारण। अब आप अगर शास्त्र के इस सिद्धांतों को अगर अंधविश्वास की तरह अगर आप सोचेंगे तो वो गलत होगा। अब इसका सही यूटिलाइज करना है, सही सदुपयोग करना है आपको, और ध्यान रखना है जीवन निर्वाह के लिए जितनी आवश्यक उतना हम उसे स्वीकार करें और बाकी जो भी धन आए उसको कृष्ण भावनामृत में उपयोग ले। क्लियर हुआ या नहीं? हाँ, समझ में आ गया प्रभु। हाँ, ऐसा समझना गलत है कि यह सब आपने आ जाएगा। वो जो मैं प्रभुपाद जी उदाहरण का, मैं अभी टाइम नहीं है मेरे पास, कल बता दूंगा। ठीक है।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, ये कल वाला एक मेरा प्रश्न रह गया था, जो आपने वैष्णव मतलब दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए हमें, क्या? दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ बोलो, प्रश्न बोलो। उसमें आप, हाँ उसमें जैसे प्रभु जी आपने बताया था आवश्यकता पड़ने पर दूसरे का आत्म कल्याण हो, इंद्रिय तृप्ति नहीं हो तो हम किसी में बुराई देख सकते हैं या किसी में दोष देख सकते हैं। तो प्रभु जी ये इसमें भी जो एक उचित पात्र हो केवल वही देखे तो ज्यादा अच्छा है, या मतलब कोई भी व्यक्ति देख सकता है जो उचित पात्रता की भी? डेफिनेटली, इसलिए मैंने कहा था आवश्यकता का मतलब क्या आवश्यकता है, फिर उसके साथ साथ देखना है कि मैं इसके लिए अधिकारी हूं या नहीं। कभी प्रभु जी ऐसी स्थिति में अगर हमको ऐसा लगे तो उस वक्त मतलब चुप रहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए किसी को, अगर हम अधिकारी नहीं है तो? हाँ, अगर मैं अधिकारी नहीं हूं तो चुप रहना चाहिए। वो डिपेंड करता है व्यक्ति की पोजीशन, स्थिति। ठीक है, उसके अनुसार डिपेंड करता है हमारा अधिकार और हमारा पोजीशन क्या है, हमारा अधिकार क्या है, उस पर डिपेंड करता है। कुछ ना कुछ तो भूमिका होगा। श्रील भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती ठाकुर उदाहरण देते हैं, नेड़ा छादे पतंग उड़ाना। नड़ा छादे पतंग उड़ाना एक स्टोरी है, कहानी है। नाड़ा छाद मतलब जिस छाद में बाउंड्री वॉल नहीं है, छाद का बाउंड्री वॉल नहीं है, खुला छाद है, ऐसे छाद में पतंग उड़ाना। तो कुछ बच्चा, अभी पतंग उड़ाने का समय आ रहा है ना, अब से शुरू हो गया देखोगे। तो कुछ बच्चा ने पतंग उड़ाते उड़ाते, एक बच्चा पतंग उड़ाते उड़ाते, कोई बच्चा वो छाद पर था और पतंग उड़ाते उड़ाते वो छाद के बिल्कुल किनारे पर चला गया। वो तो पतंग की तरफ दिख रहा था, उसका नजर नीचे छाद में उनका नजर था ही नहीं, क्योंकि वो सभी बच्चा पतंग की ओर देख रहा है। तो इसीलिए उनका पाव बिल्कुल छाद के किनारे पर था और एक स्टेप अगर इधर आए तो वो छाद से गिरेगा। ऐसे सिचुएशन में वो बच्चा खड़ा था। एक संत देखा कि ये बच्चा गिर जाएगा, अगर थोड़ा सा पैर अगर इधर आए तो गिरेगा। तो ये देखते हुए जल्दी छाद पर गए और उस बच्चा को खींच कर इधर लाया और सभी बच्चों को डांटने लगा। थोड़ा डांटा और उनके हाथ से वो पतंग छीन लिया और उनको डांटने लगा। तो सारे बच्चा रोने लगा और बच्चों का रोना सुनकर उनके पिता माता बाहर आए। आके देखा बच्चा रो रहा है और वहां पर वो साधु खड़ा है। तो बच्चा ने पिता माता से शिकायत करने लगा कि ये आदमी हमसे जलता है, हम पतंग उड़ा रहे हैं, हम मजा ले रहे हैं, हम खेल रहे हैं, इनका सहन नहीं हो रहा है, ये हमें डांट रहे हैं। ऐसे करके पिता माता को शिकायत किया। अब पिता माता ने साधु को डांटा, अरे तुम एक साधु होकर, हाँ बच्चों को खेल रहे, ये भी तुम, हाँ तुम्हारे सहन नहीं हो, तुम इतना ईर्षालु हो, तुम इतना ये हो करके उसको बहुत भला बुरा कहा साधु को। अब साधु ने समझाया, देखो भाई मेरा गलती हो गया, मैं तो इसीलिए इसको डांटा और किया। अब बताओ, अगर इतना सहन करने के लिए अगर तुम तैयार हो तो भलाई करने जाओ, उसका दोष देखो, उसका निंदा करो, कोई नहीं है। अगर ये सिचुएशन सहन करने के लिए तुम तैयार नहीं हो तो तुम्हारा क्या मतलब, जिसका बच्चा गिरेगा गिरेगा, तुम चुप रहो। ठीक है, कल्याण करने जाना पर थोड़ा तो तुम्हें सहन शक्ति होनी चाहिए। बहुत अच्छा उदाहरण दिया प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
प्रभु जी, हाँ प्रभु जी आपने बताया था कि है ना किसी भी जीव की बीच में एक हत्या हो जाती है, कर देते हैं, तो उन्हें वापिस इसी योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो ये बात जैसे घास फूस या पेड़ पौधे पे भी लागू होती है क्या? नहीं, ये केवल मानव योनि के लिए, मनुष्य योनि के लिए लागू है। नहीं, मनुष्य उतार दे, लेकिन जैसे घास फूस हम उखाड़ देते हैं, पेड़ उखाड़ देते हैं, तो उनको वापस उसी योनि में आना पड़ता है क्या, पेड़ को या घास फूस को भी? मैं समझा नहीं, दोबारा बोलो प्रश्न। प्रभु जी, जैसे अपन किसी भी जीव को किसी भी तरह से बीच में उसके को समाप्त कर देते हैं। अच्छा, उसका क्रम विकास को अगर रोक लेते हैं, हाँ, रोक देते हैं तो जैसे मान लो हमारी तुलसा के अंदर बहुत सारा घास फूस उग गया है, हाँ तो उसी में उखाड़ना ही चाहिए ना, पाप लगेगा। नहीं, जैसे यदि किसान के खेत में खरपतवार घास फूस उगता है और उसे उखाड़ कर फेंकता है, यही किसान का काम है, बल्कि ऐसा न करना उनके लिए गलत हो जाएगा। नहीं समझे? एक किसान का कार्य है खेती करना, फसल उगाना, और फसल के खेत में अगर घास फूस उगे, खरपतवार उगे, उसे उखाड़ कर फेंकना ही किसान का ड्यूटी है। अगर वो अपना कर्तव्य पालन न करे, वो यह सोचे कि नहीं घास फूस को यहाँ से उखाड़ देंगे, ये हो जाएगा, मुझे पाप लग जाएगा, ये अर्जुन की जैसा तर्क हो गया। अच्छा, अर्जुन ऐसा ही तर्क दिया भगवान को। नहीं, वो उनका ड्यूटी नहीं है, उनका ड्यूटी इसको उखाड़ के फेंकना है, इसीलिए उनका ये ड्यूटी निर्धारित हुआ है। वो एक किसान है, उनका ड्यूटी निर्धारित हुआ है। ठीक है, अब सुनो, वही खेती में जाके अगर कोई ब्राह्मण जिनका ड्यूटी वो नहीं है, वो अगर वो करने जाए तो उनके लिए वो गलत होगा। ठीक है, तो ऐसा ही अगर आपके बगीचे में, जहां बगीचे में आप तुलसी पौधा उगा रहे हो भगवान की सेवा के लिए, तो उसका पालन पोषण रक्षा करना यह आपका कर्तव्य है। ठीक है, उसके लिए घास फूस उखाड़ना, ये करना कोई पाप नहीं है, गलत नहीं है, बल्कि न करना गलत है। प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी एक लास्ट बात थी। बाय बाय बाय, तुम्हारा लास्ट प्रश्न गिरिधरी राव जी को बोलो, बताएगा, मेरे लिए खड़े हैं वहाँ।